नमस्कार छात्रों, आज हम संस्कृत की बुक एनसीईआरटी कक्षा 6 का पंचम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास कार्य करेंगे। एतत् संपूर्ण गीतम स्वस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। एतत् का अर्थ यह, संपूर्ण का अर्थ पूरा गीत, स्वस्वर स्वर के साथ, गायन्तु गाएंगे, लिखन्तु लिखेंगे और कंठस्थ च का अर्थ है और कंठस्थ करेंगे। तो अपन ने देखा था, यहाँ गीत दिया है इस चैप्टर में, वयम शूरा वयम धीरा वयम। वो देखते हैं गीत कैसे स्वर के साथ अपन को वो गाना है, लिखना है। आप अपनी कॉपी में लिखना और उसको स्वर के साथ गाना और याद करना। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतरामः, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरामः। शूरा वयम वीरा वयम धीरा वयम दृढ़मानसा गतिलालसा प्रिय साहसः सततम। जनसेवका अतिभावुकः शुभचिन्तका नियतम्। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम धनकामिना सुखवासना न च वञ्चना हृदये। ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम गतभीतयो धृतनीतियो दृढ़शक्तियो निखिला। यामो वयं सम्राज्ञनं विद्यार्थिनो बाला। शूरा वयं वीरा वयं धीरा वयं जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन्। जय मंगलम परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मने। शूरा वयम वीरा वयम धीरा वयम। ऐसे अपन को स्वर के साथ संपूर्ण गीत गाना है, लिखना है और कंठस्थ याद करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाठस्य आधारेण प्रश्नानेन उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। शूरा के, शूरा पराक्रमी, के का अर्थ है कौन, पराक्रमी कौन है। तो अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, शूरा के पराक्रमी कौन है। वयम, वयम का अर्थ हम सभी, भारत हम सभी भारतीयों के लिए किया गया है। तो इसका उत्तर होगा वयम या फिर भारतीय। पराक्रमी, हम सब भारतवासी भी पराक्रमी हैं। तो इसके आप वयम भी लिख सकते हो, भारतीय भी लिख सकते हो। वयम कीर्दश मानसा, इसमें सेकंड देखते हैं। हम सब कैसे मन वाले हैं। कीर्दश का अर्थ है कैसे, कैसे मन वाले हैं। दृढ़ मानसा, इसका आंसर होगा दृढ़ मानसा, दृढ़ मन वाले। वयम दृढ़ मानसा इसमें। वयम कीर्दश चिंतका, इसमें हम सब कैसे चिंतक हैं, शुभ चिंतक। वयम शुभ चिंतका इसमें, तो यहाँ लिखेंगे शुभ चिंतकः, हम सब शुभ चिंतक हैं। वयम कुत्र अति निश्चला, इसमें हम सब कैसे विजय प्राप्त करने वाले हैं। विजय कैसे निश्चल हैं, विजय प्राप्त करने में निश्चल हैं। तो यहाँ आंसर आएगा विजयी। वयम विजयार्थिने कुत्र यामहे, हम सब विजय के लिए कहाँ जाते हैं, युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध के क्षेत्र को संस्कृत में बोलेंगे सम्रांगणम, सम्रांगणम। तो इसका आंसर है वयम विजयार्थिने सम्रांगणम यामहे। अब आगे चलते हैं। उदाहरण अनुसारण अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनं कुर्वन्तु।
तो यहाँ अपन को वचन परिवर्तन करके लिखना है। उदाहरण दिए हैं नीचे। अधोलिखिताम, अधो का अर्थ है नीचे, लिखे गए पदानाम पदों को वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, वचन परिवर्तन करके लिखना है। अपन को करना है वचन परिवर्तन इनका। तो यहाँ देखते हैं। शूरा वयम, शूर अहम, एक वचन लगा दिया। अहम आवाम वयम, ये बहुवचन था, तो यहाँ एक वचन है शूरा अहम, वचन परिवर्तन कर दिया है ना। अब देखते हैं बलशालिने, तो बलशालिने का एक वचन कर देंगे यहाँ बलशाली। बलशालिने बहुवचन दे रखा है, बलशाली एक वचन कर देंगे। दृढ़ मानसा, तो यहाँ हो जाएगा दृढ़ मानस एक वचन। अति भावुकः, इसका भी एक वचन अति भावुक है, वचन परिवर्तन करना है अपन को, अति भावुक है। अब धन कामना, तो धन कामना यहाँ दिया है, तो यहाँ लिखेंगे, ये बहुवचन है, तो यहाँ ये है एक वचन दिया हुआ है यहाँ, तो यहाँ अपन को बहुवचन कर लेना है, वचन परिवर्तन करना है ना। तो धन कामना। अब जैसे ये है वर्चस्वला, तो यहाँ एक वचन कर देंगे वर्चस्वला। अब है वीरा वयम, तो वीर अहम। जयगामिने, जयगामी एक वचन, जयगामी। प्रिय साहस, सहसा, तो यहाँ भी एक वचन करेंगे प्रिय साहस, प्रिय सहसा बहुवचन है, तो प्रिय साहस एक वचन। शुभ चिंतका, तो यहाँ भी अपन एक वचन करके लिखेंगे शुभ चिंतक है। वंचना, ये है बहुवचन, तो यहाँ लिखेंगे एक शुभ चिंतक वंचना। अब है अति निश्चला, तो यहाँ एक वचन अति निश्चल। यहाँ अपन को वचन परिवर्तन करके लिखना है। 4 क्वेश्चन देखते हैं। कै स्तंभेन सह कै स्तंभस्य उचितं मेलनं कृत्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। गतभीतियो धृतनीतियो दृढ़शक्त्या निखिला। अब दूसरा देखते हैं। यामो वयम सम्राज्ञणं, यामो वयम सम्राज्ञणं विजयार्थिना बालाः। यामो वयम सम्राज्ञणं विजयार्थिनो बालाः। अब कौन सा? जगदीश है, परमेश है, सकलेश है, भगवन। जगदीश है, परमेश है, सकलेश है, भगवन। सकलेश हे भगवन। जय मंगलम परमोज्ज्वलम नो देहि परमात्मन। जय मंगलम परमोज्ज्वलम परमोज्ज्वलम नो देहि परमात्मने। परमात्मने, यहाँ जगह कम है, नीचे लिख देती हूँ। परमात्मने।
अब है जनसेविका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। तो कहाँ है शुभ चिंतका नियतम? ये है जनसेविका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। अब है ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये। तो यहाँ लिखेंगे ऊर्जस्वला फुर्तीले, वर्चस्वला अति निश्चला विजये, अति निश्चला विजये। तो इस तरीके से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये गीत आगे देखा था, उसमें अब पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। उदाहरण अनुसारणम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। वचन परिवर्तन करना है। जैसे एक वचन दिया है तो बहुवचन, यहाँ जैसे एक वचन है शूर है तो बहुवचन हो गया शूरहा। धीर का धीरहा, धीरहा। अब बहुवचन वीरा दिया है तो एक वचन वीरा का होगा वीर। जनसेवक का बहुवचन दिया है, यहाँ जनसेवक का बहुवचन होगा तो जनसेवका, जनसेवकः। धन कामना बहुवचन दिया है तो एक वचन लिखेंगे धन कामना, धन कामना। और निखिल का निखिलहा बहुवचन लिखना है तो निखिलहा। और बालय का बहुवचन एक वचन लिखेंगे, बहुवचन तो दिया है तो बाल है। आगे देखते हैं। षठ प्रश्न है। उदाहरणम दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्पर संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरणों को देखकर अधोलिखितानि नीचे लिखे गए पदों को परस्पर जोड़कर वाक्यों की रचना करनी है। तो जैसे एक आपको हिंट देती हूँ, पठ के रूप याद करना। ये एक वचन द्विवचन लिंग। जैसे पठ के रूप चलते हैं पठति, पठते, पठन्ति, पठसि, पठते, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। और ये हैं से तौते, से तौते, त्वं युवां यूयम्, अहम् आवाम आवाम वयम्। अब देखो, जैसे से के वो एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसे ही ये एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ से है प्रथम पुरुष, इधर लिखो प्रथम, मध्यम और उत्तम। ऐसे तो से के साथ हमेशा पठती आएगा, तो द्विवचन के साथ पठते आएगा, ते के साथ पठन्ति आएगा, त्वम के साथ पठसी आएगा हमेशा, युवाम के साथ पठते, यूयम के साथ पठते, अहम के साथ अहम पठामी, उत्तम पुरुष है। और द्विवचन है तो पठामे, आवाम पठामे, वयम के साथ पठामे।
अब ऐसे ही गच्छ धातु के रूप चलते हैं, जैसे गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। तो आपको बस ये याद रखना है, ये इसके अकॉर्डिंग आप जब रूप, तो जैसे गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, तो से के साथ गच्छति आएगा। तो इस तरीके से अपन को देखना है। तो अब यहाँ देखते हैं, परस्पर संयोजन वाक्यों की रचना करते हैं। जैसे छात्र है, छात्र है, एक छात्र है, छात्र है पठति, छात्रौ, औ की मात्रा है छात्रौ, तो क्या आएगा, पठत है, पठत है, छात्रौ पठत है। अब जैसे छात्रः, बहुत सारे हैं, छात्रः तो पठन्ति। अब यहाँ है अहम, अहम के साथ क्या आएगा, अहम पठामि, अहम पठामि। देखो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम पठामि। आवाम, आवाम क्या, पठत है, आवाम के साथ द्विवचन पठत है। पठावे, पठामे, आवाम है ना नीचे, तो ये आएगा पठावे, अहम आवाम पठावे। वयम, वयम के साथ आएगा पठामे, ये वयम पठामे। त्वम, त्वम, त्वम के साथ पठसि, त्वम पठसि। युवाम, पठत है, युवाम के साथ पठत है। अब होगा यूयम पठत, यूयम पठत, यूयम, ये यूयम है, इधर होगा पठत है, पठत, यूयम पठत। तो आपको ऐसे इजी पड़ेगा। कोष्ठात् उचित पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। कोष्ठकात, कोष्ठक में उचित पद स्वीकार दिए हैं, उनमें रिक्त स्थानों को लिखना है। ये यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ भी जैसे तद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, से तद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति, स्त्रीलिंग है तो सा तेता, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो सा, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है सा। अस्मद है प्रथमा विभक्ति एक वचन, अस्मद के रूप चलते हैं अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ पूछा है एक वचन, तो आएगा अहम। युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचन, त्वम, युवाम, यूयम, तो द्विवचन युवाम। तद पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचन, से, तौ, ते, तो यहाँ ते बहुवचन हुआ, तो ये आएगा ते। आगे चलते हैं। एतत् नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, तो यहाँ करते हैं एते, एते, एतानी। एतत् के रूप कैसे चलते हैं, एते, एते, एतानी, तो यहाँ आएगा एतानी। बहुवचन तो एतानी हो गया ना, एतत्, एते, एतानी। एतद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, एक वचन है एषा, एते, एता, तो एक वचन हुआ एषा, ईशा आएगा। तद स्त्रीलिंगम, तद प्रथमा विभक्ति द्विवचन, सा, ते, ता, सा हो गया एक वचन, ते हो गया द्विवचन, ता, सा, ते, ता हो गया बहुवचन। तो यहाँ पूछा है अपन को द्विवचन, तो हो गया ते, सा, ते, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण मनुसृत्य उचित पदेन रिक्त स्थाने पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित पदों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे नायिका नृत्यति, अब यहाँ है बालिक, बालक है,
तो बालक है लिखति, लिख धातु दी है तो लिखति। आगे देखते हैं छात्रौ, दो है तो क्रीड धातु है, क्रीडति क्रीडत है क्रीडंती, तो दो हैं तो क्रीडत है द्विवचन, क्रीडत है। अहम, एम के साथ गच्छामि, गच्छति गच्छत गच्छति, गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि। पश्य धातु के रूप पश्यति पश्यते पश्यन्ति, तो यहाँ कभी है धातु है तो इसके साथ पश्यति एक वचन। महिला, महिला हो गया बहुवचन तो यहाँ होगा वदति वदय वदन्ति वदन्ति, वदति वदत वदन्ति, ये ऐसे रूप चलेंगे वद धातु के। अब यहाँ देवः, ये भी बहुवचन है तो आगच्छ के रूप आगच्छति आगच्छते आगच्छन्ति, तो बहुवचन ही लिखेंगे बहुवचन के साथ आगच्छन्ति। यहाँ आएगा आगच्छन्ति, देवः आगच्छन्ति आगच्छन्ति। फलानि, फलम फले फलानि, बहुवचन है, पत पत धातु के रूप पत मतलब गिरना, तो पतति पतय पतन्ति, तो यहाँ फलानी बहुवचन है तो यहाँ लिखेंगे पतन्ति, पतति पतय पतन्ति, ऐसे रूप चलेंगे। अब है ग्रहण, है ग्रहण, तो यहाँ होगा उपविशय उपविशय उपविशन्ति उपविशन्ति। आगे चलते हैं योग्यता विस्तार की ओर। अस्य गीतस्य रचनाकारः श्रीधरः भास्करः वर्णेकरः अस्ति, एषः सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि अस्ति। इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। एषः का अर्थ यह सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। वर्णेकर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्र राज्ये नागपुर नगरे अभवत्। वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नगर में हुआ। अभवत् का अर्थ है हुआ। एषः अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान्। एषः का अर्थ यह अनेक काव्यों और नाटक गीतों की रचना की। इन्होंने अनेक काव्यों नाटकों और गीतों की रचना की। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानित अस्ति। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। अधोलिखितानि शब्द रूपानि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे गए शब्द रूपों को पढ़ो, अवगच्छन्तु जानो, स्मरण करो। तो यहाँ देखते हैं नीचे क्या दिया है। शूर शब्द है, इसका एक वचन शूर है, शूरव शूरः। बाल के शब्द के रूप चलेंगे बालय बालव बाला। धीर के धीरे धीरव धीरः। जनसेवक के जनसेवक है, जनसेवकौ जनसेवका। शुभ चिंतक का एक वचन है, शुभ चिंतक है, शुभ चिंतकौ शुभ चिंतकः। निखिल शब्द के चलेंगे एक वचन द्विवचन बहुवचन में। निखले निखलो निखलहा। कामना का है, कामना कामने कामना। वासना शब्द के चलेंगे वासना वासने वासनः। वंचना का है वंचना वंचने वंचनः। इस तरीके से सारे रूप चलेंगे तीनों लिंगों में। महापुरुषाणां राष्ट्रकाणां च चित्राणि अधः सन्ति, एते शूरा वीरा धीरा च आसन्। महापुरुष और राष्ट्र नायक के चित्र नीचे दिए गए हैं। अधः का अर्थ नीचे, एते ये शूरवीर शूरा का अर्थ है पराक्रमी, वीर वीर, धीरा धैर्यवान थे। ये क्या थे? शूरवीर, शूर पराक्रमी वीर और धैर्यवान थे। गीते लिखितान है सर्वान भावान एतेषां महापुरुषाणां जीवने वयम पश्यामः। गीत में लिखे गए सभी भावों को यहाँ महापुरुषों के जीवन में दिखाया गया है। ये है शंकराचार्य
शिवाजी महाराज, ये स्वामी दयानंद सरस्वती है। मदन मोहन मालवीय, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम, ये सारे महापुरुष हैं और राष्ट्रनायक हैं जिनको अपन ने देखा अभी। अब है एतत् स्रोतम ध्यान पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। यह स्रोत दिया है, इसको ध्यान से पढ़ो, अवगच्छन्तु जानो, स्मरन्तु च और स्मरण करो। भारतवर्षस्य केषाञ्चन धीराणां वीराणां कासाञ्चन वीराङ्गनानां च नामोल्लेखः अधो दत्तेषु श्लोकेषु अस्ति। भारतवर्ष में कुछ धीर, पराक्रमी और वीरांगना हैं जिनके नाम इस श्लोक में हैं। एतान श्लोके स्वैसरम गायन्तु स्मरन्तु च। ये श्लोक को स्वर के साथ गाएंगे और याद करेंगे। ये कुछ महापुरुषों के नाम दिए गए हैं यहाँ, वीरांगनाम धीरांगनाम के। यहाँ देखते हैं, नाम पढ़ते हैं सारा। अरुदंत्यान सुआ च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कन्नगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मीरल्या चन्मा रुद्रमांबा सुविक्रमः निवेदिता सारादा च प्रणम्या मातृदेवतः अगस्त्य कम्बुकोण्डिन्यो राजेन्द्रश्चोल वंशजः अशोकः पुष्यमित्रश्च खारवेलः सुनीतिमानः रामकृष्णो दयानन्दो रवीन्द्रो राममोहनः रामतीर्थो अरविन्दश्च विवेकानन्दः उद्दिशाः। ये सारे वीरा नाम धीरा नाम महापुरुषों के नाम हैं। अब देखते हैं परियोजना कार्यम। परियोजना कार्य में अधः प्रदत्तेषु महापुरुषस्य एकस्य लघु जीवनं व्रत लिखन्तु। यहाँ प्रदत्त किए गए महापुरुषों की एक लघु जीवन व्रत लिखो, उसके छोटे से जीवन को लिखो। स्वामी विवेकानंद का भी लिख सकते हो, शिवाजी का भी लिख सकते हो आप, राणा प्रताप। सिर्फ एक का लघु जीवन लिखना है आपको। इन तीनों में से किसी का भी आप लघु जीवन को लिखना। अस्मिन् पाठे प्रयुक्तानां प्रथमा विभक्ते बहुवचनान्ते पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु। इस पाठ में प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति बहुवचन के पदों का संग्रहण करो। 10 शब्दानां वाक्य प्रयोगम अपि कुर्वन्तु। 10 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग भी करना है। इस पाठ में जो भी प्रयुक्त दिए गए हैं प्रथमा विभक्ति बहुवचन पद, उनको संग्रह करके लिखना है और 10 शब्दों को साथ उन 10 शब्दों के वाक्य में इनका प्रयोग करके आपको एक कॉपी में लिखना है। अन्यंत संस्कृत देशभक्ति गीतम अन्विषय तस्य सामूहिकम वाचनम कुर्वन्तु। इसमें संस्कृत देशभक्ति गीत को भी सामूहिक वचन के साथ आपको लिखना है। और ये सारे तीनों क्वेश्चन मैं आपको अभी कराती हूँ। अब हम इसमें महाराणा प्रताप का या फिर स्वामी विवेकानंद फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, राणा प्रताप, इसमें से किसी का एक लघु जीवन लिखते हैं। राणा प्रताप की जीवनी लघु जीवन देखते हैं। लघु जीवन में सिसोदिया कुलवंश भूषणस्य परम देशभक्तस्य महाराणा प्रताप नामो को न जानन्ति अस्मिन् जागति। अनेन परमवीरेण स्वजन्मभूमि पारतन्त्रं पाशेभ्यः मुक्तुं प्राण पापेन प्रयत्नानि कृतानि। तो महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में है। सिसोदिया कुलभूषण के कुल के आभूषण और परम देशभक्त महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता, इस संसार में कौन नहीं जानता। अनेन परमवीरेण, अनेन इस परमवीरेण स्वजन्मभूमि, इस सर्वो अपनी जन्मभूमि, स्वयं जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि। और आगे पारतंत्र पाशेभ्य मोक्तुम प्राण पापेन प्रयत्नानि कृतानि। प्रयत्नानि प्रयास किए
प्राणपापेन बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए, पारतंत्र स्वतंत्रता की बेड़ियों से। तो इसका अर्थ है इस सर्वोच्च नायक ने अपनी जन्मभूमि को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अथक प्रयास किए, बहुत से प्रयास किए। आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप के पिता का महाराणा प्रतापस्य पिता उदय सिंह आसीत। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे। अस्य मातुः नामे जयवंती बाई आसीत। उनकी माता का नाम क्या है? जयवंती बाई। राणा संग्रामस्य पौत्रोऽयं बाल्यकालादेव निर्भीक साहसी च आसीत। राणा संग्राम के पोते वह बचपन से ही कैसे थे? निर्भीक, निडर और साहसी थे। अस्य पिता उदय सिंह अतीव भीरु आसीत। उनके पिता उदय सिंह, भीरु का अर्थ है डरपोक, बहुत डरपोक थे। उनके पिता उदय सिंह बहुत डरपोक थे। तदेव अनेन मुगल शासकस्य अकबरस्य आक्रमणस्य अवसरे चित्तौड़गढ़ राज्यस्य रक्षणार्थं पत्ता जयमलयो नियुक्तिं कृत्वा पलायनं कृतम्। इसका अर्थ क्या होगा? तदेव इसी प्रकार तभी उन्होंने मुगल शासक अकबर के आक्रमण के अवसर पर चित्तौड़गढ़ राज्य की रक्षा के लिए पट्टा जयमल को नियुक्त किया और पलायन कृतम और भाग गए। फिर से देखते हैं। तभी उन्होंने मुगल शासक अकबर के आक्रमण के अवसर पर चित्तौड़गढ़ राज्य की रक्षा के लिए पट्टा जयमल को नियुक्त किया और भाग गए। परिणाम स्वरूप चित्तौड़गढ़ राज्ये अकबरस्य शासनं संजातम्। परिणाम स्वरूप अकबर ने चित्तौड़ राज्य पे शासन किया, संजातम किया। अस्मिन् समय संघर्षोपरान्ते महाराणा प्रतापेन वनं पलायनं कृतम्। इस समय संघर्ष के बाद, संघर्ष उपरांते मतलब बाद, संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप जंगल की ओर भागे, वन की ओर पलायन किए। तस्य प्रतिज्ञा एषा आसीत। उनका वादा था कि जब तक कि क्या वो था उनका वादा, यहाँ देखते हैं। यद अहम, उनकी क्या प्रतिज्ञा थी? यद अहम चित्तौड़ राज्यम मुगल शासकात् अखबारत यावत न ग्रहीष्यामि तावत प्रसादेषु न निवास्यामि। तब जब तक मैं मुगल शासक अकबर से चित्तौड़गढ़ राज्य को नहीं ले लेता, न ग्रहीष्यामि नहीं ले लेता, तावत तब तक प्रसादेषु न निवासेषु महलों में निवास नहीं करूँगा। प्रसादेषु का यहाँ अर्थ है महल, महलों में निवास नहीं करूँगा। उनकी यह प्रतिज्ञा थी या वादा था कि जब तक मैं मुगल शासक अकबर से चित्तौड़गढ़ का राज्य नहीं ले लेता तब तक मैं महलों में नहीं रहूँगा। सुवर्ण रजत पात्रेषु भोजनम न ग्रहीष्यामि परिकेषु शयनम न करिष्यामि। सोने और चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा। सुवर्ण, सोने, रजत, चांदी, पात्रेषु पात्रों में, भोजनम न ग्रहीष्यामि नहीं करूँगा, पर्यकेषु शयनम न करिष्यामि, पर्यकेषु यानी सोफा पर भी शयन नहीं करूँगा। तो फिर से देखते हैं। सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं खाऊंगा या सोफे पर नहीं सोऊंगा। ये महाराणा प्रताप का लघु जीवन है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अस्मिन् पाठे प्रयुक्तानां प्रथमा विभक्ते बहुवचनान्त पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु। 10 शब्दानां वाक्ये प्रयोगम अपि कुर्वन्तु। तो यहाँ आपको इस पाठ में अपन ने पढ़ा उसके 10 शब्द लेने हैं कोई भी और छोटे वाक्य बनाने हैं। तो कैसे, जैसे आपको एग्जाम्पल बताती हूँ।
जैसे लिया आपने वयम शब्द, वयम, तो वयम का है, ये दूसरा है वयम, हम सब विद्यालय जाते हैं, तो वयम विद्यालयम गच्छामि, वयम के साथ गच्छामि आएगा। और कोई शब्द है जैसे इसमें है, कोई भी ले लो आप, जैसे है बाला ले लिया, तो बालाह बहुवचन है, तो पठन्ति, बाला पढ़ते हैं। इस तरीके से आपको 10 वाक्य बनाने हैं। और जैसे ले लिया जनसेवका शब्द है, जनसेवकः, तो जनसेवक शब्द सेवां कुर्वन्ति, जनसेवकः, जनसेवकः सेवां कुर्वन्ति, कुर्वन्ति इसलिए आया क्योंकि जनसेवका बहुवचन है। ऐसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। अब जैसे कुछ और ले लिया, छात्रः, यहाँ तो छात्रा क्रीडन्ति, छात्र खेलते हैं। और क्या लेंगे, जैसे शुभचिंतका शब्द है, शुभचिंतकः, महापुरुषा शुभचिंतका भवन्ति, ऐसे भी बना सकते हैं, महापुरुषा शुभ चिंतकः भवन्ति, महापुरुष शुभचिंतक होते हैं। इस तरीके से आपको 5 और शब्द आप जो भी आपको अच्छे लगे इस तरीके से आप बना लेना है आपको। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अन्यंत संस्कृत देशभक्ति गीतम अन्विष्य तस्य सामूहिकम वाचनम कुर्वन्तु, संस्कृत देशभक्ति का अन्वेषण करके उसका सामूहिक वाचन आपको करना है। तो संस्कृत देशभक्ति गीत देख लेते हैं। संस्कृत देशभक्ति गीत देखते हैं अब। भारत माता बुद्धजन गीता निर्मल गंगा जलपूताः शीर्षि विराजित हिमगिरि मुकुटम चरणे हिंदू महोदधि सलीलम जगने सस्यलता तरु वसनम जय भारत जननी। भारत माता बुद्धजन गीता निर्मल गंगा जलपूता, इसका अर्थ होगा उसके सर पर बर्फ के पहाड़ों का मुकुट चमक रहा है। निर्मल गंगा जलपूता चमकना, और हिंद महासागर का जल चमक रहा है। अब है चरणे हिंदू महोदधि सलिलम जगने सस्य लता तरुवसनम जय भारत जननी, उसके सिर पर बर्फ के पहाड़ों का मुकुट चमक रहा है। चरणों में हिंद महासागर, हिंद महोदधि, हिंद महासागर का जल, कुल्लों पर फसल लता पेड़ कपड़ा पर चमक रहा है। तो जय भारत जननी। ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता कविवर गुम्फित पावन चरित धीर वीर नृप शौर्य पालिता जय भारत जननी, जय भारत जननी। तो ये ऋषि घोषित मंत्र पुलकित कविवर गुम्फित पावन चरित्र धीर पराक्रमी नृप शौर्य पालिता जय भारत जननी। मनसी में सदा तब पद युगलम संस्कृत संस्कृति सतत चिंतनम भाव राग लय ताल मेलनम जय भारत जननी। इसका अर्थ है जैसे कि आपके चरण सदैव मेरे मन में रहते हैं, संस्कृत संस्कृति के बारे में निरंतर चिंतन, भाव सुर ताल का संयोजन, जय भारत जननी, आपकी भारत जननी को जय हो। तो ये अपना चैप्टर ख़त्म होता है, ये अपन ने देखा। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो पूछिए। धन्यवाद।